नमस्कार दोस्तों, आरब स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 3 नवंबर और डीएसएसबी जूनियर असिस्टेंट एलडीसी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम की थर्ड पाली समाप्त हो गई है। थर्ड पाली में जितने भी करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन आए हुए थे उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं थर्ड पाली में आई हुए क्वेश्चनों को। तो देखिए थर्ड पाली का पहला क्वेश्चन था, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, डिगबोई। डिगबोई असम भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। यहाँ 1889 में तेल निकाला गया था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, पंच महाभूतों में आकाश का संबंध किससे है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या था, ध्वनि से। आकाश तत्व ध्वनि का वाहक होता है जो पंच भूतों में से एक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो राइट आंसर था सुंदरवन का डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था, अगला क्वेश्चन था, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपकी जानकारी के रूप में हमने इस वीडियो में डाल दिया था। ये आपका क्वेश्चन थर्ड पाली में नहीं पूछा गया था, लेकिन जानकारी आपको होना इसका ज़रूरी है। और देखिए नील नदी की लगभग 650 किलोमीटर लंबाई है और ये अफ्रीका में बहती है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो सही आंसर था 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आने वाले एग्ज़ामों में भी दोबारा से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो इसका सही आंसर था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपकी जानकारी के लिए दिया गया था, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। और कब हुई थी आरबीआई की स्थापना? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आरबीआई का? 1950 में। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों को याद रखना है। और आपको बता दें आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, देखिए कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है? तो सही आंसर क्या है इसका? असम। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी। और ये कब प्रधानमंत्री बनी थी? 1966 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? तो सही आंसर क्या था इसका? दुग्ध उत्पादन से। और इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था, भारत की पहली परमाणु परीक्षा कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पोखरण में। ठीक है, और 1974 में राजस्थान में ये पोखरण में पहली परमाणु परीक्षा हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो ये है शक संबंध। शक संबंध 78 ईसा पूर्व से आरंभ होता है और इसे राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शहर सिटी ऑफ जॉय के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये है कोलकाता। कोलकाता को उसकी जीवंत संस्कृति के कारण सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। नया क्वेश्चन है, हो सकता है आपकी अगले एग्जामों में देखने को ये क्वेश्चन मिले। देखिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है यकृत ग्रंथि। साइंस से संबंधित ये क्वेश्चन था। और लीवर शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग और ग्रंथि है। ताशकंद समझौता कब हुआ था? पहली बार क्वेश्चन आया हुआ है डीएसएसबी के एग्ज़ाम में ये इस बार। तो देखिए कब हुआ था ये? 1966 में। भारत पाक युद्ध 1965 के बाद 10 जनवरी 1966 को ये समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन था, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो सही आंसर क्या था? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9
दिसंबर 1940 को। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। राष्ट्रीय एकता दिवस किस जयंती पर मनाया जाता है? तो सरदार पटेल की ही जयंती पर एकता दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। ठीक है। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? तो इसका असली नाम था फरीद खां। अगला क्वेश्चन क्या था? मानव शरीर का सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, बहुत आसान क्वेश्चन है, स्टेपस, जो कि आपके कान की हड्डी होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो सही आंसर था इसका कृषि। सिंधु घाटी के लोग मुख्यतः कृषि पर निर्भर रहते थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी इसरो की स्थापना। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो सही आंसर क्या था इसका? बिहार। नालंदा बिहार में स्थित प्राचीन बौद्ध शिक्षण केंद्र था ये। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो सही आंसर क्या है इसका? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की सतह पर लो ऑक्साइड के कारण यह लाल दिखता है। ये इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं था, बस एक जानकारी के रूप में ये क्वेश्चन आपके लिए दिया गया था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 35 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे और 35 में से हम आपको बता दें 25 के करीब क्वेश्चन हमको मिले थे। और ये 10 से 15 क्वेश्चन जो भी हैं आपके, वो हमने अपनी तरफ से लिख दिए थे। ठीक है। देखिए, करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन क्या था? भारत का 17वां राष्ट्रपति कौन बना है? तो ये द्रौपदी मुर्मू हैं। मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चन हमने आपकी जानकारी के लिए लिख दिए हैं। लिखने का कारण क्या है? देखिए, आपके क्या है, ये महिला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनी है, इसलिए ये क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है। और कौन से नंबर की हैं? ये दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति बनी है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये करेगा ब्राज़ील। 2023 में G20 की मेज़बानी की थी और 25 में यह ब्राज़ील करेगा। भारत ने करी थी 2023 में G20 की मेज़बानी। हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा था? तो सभी को पता होगा 2023 को ही। ठीक है। और कहाँ पर उतरा था? ये दक्षिणी ध्रुव पर। देखिए, भारत का 16वां अटॉर्नी जनरल कौन बना है? तो ये है ऑप्शन बी, आर वेंकटरमणि। ठीक है। और देखिए, ये क्वेश्चन आपका MP पुलिस के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आज आया हुआ था। ठीक है, देख सकते हैं आपके शायद फर्स्ट पाली में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। 2022 में आर वेंकटरमणि को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था? 2025 तक भारत का सबसे तेज़ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कौन सा है? तो ये है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था? 2025 में हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी पॉलिसी 2025 लागू की है? तो ये है गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सीमा समझौता 2025 किया है? तो ये है म्यांमार के साथ में। क्वेश्चन नंबर 23, 2025 के लिए ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता? तो देखिए, ये जीता था ओपेनहाइमर ने। ठीक है। 2024 के ऑस्कर में ओपेनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन से 120 है? और फ्रेंड्स देख लेना इस क्वेश्चन को थोड़ा, अगर इसका आंसर गलत हो या सही हो, अपडेट के अनुसार इस क्वेश्चन को देख लेना, क्योंकि करंट अफेयर्स में ऐसा होता है कि क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाते हैं बहुत जल्दी ही। ठीक है। तो देख, अगर 120 है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और मेरा तो कहना ये है, एक बार क्वेश्चन के आंसर को गूगल पे से दोबारा से सर्च कर कर देख लेना। ठीक है। आगे देखिए, भारत का नया सेना प्रमुख कौन है 2025 में? तो ये है दिनेश के त्रिपाठी। ठीक है। तो ये थे आपके 35 क्वेश्चन जो हमने आपको करा दिए हैं। ये क्वेश्चन आपके थर्ड पाली में आए हुए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पाली के साथ।